नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के कला केंद्र में रंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें ऑयल पेंटिंग की जो है एग्जीबिशन लगाई गई है। क्या कुछ खास इस एग्जीबिशन में रहने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं और जिनके द्वारा ये एग्जीबिशन लगाई गई है उनसे भी रूबरू कराते हैं। ये एग्जीबिशन देखें और हमारे कलाकारों का भी इससे हौसला अफजाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू से थोड़ा अगर बाहर निकल के देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आर्ट ने भी अपनी एक जगह बनाई है और वो भी एज़ कॉम्पिटिटिव एज़ एनी अदर फील्ड अब हो चुका है आर्ट। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी भी इसको पुश करने की ज़रूरत है। अभी पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते हैं इसको, तो अच्छा है। वी ऑल सॉ व्हाट वंडरफुल वर्क हैज़ बीन डन। तो आई एम श्योर अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको दिखाएं, सो दे विल बी रियली मोटिवेटेड टू कैरी ऑन देयर परस्यूट्स। आज भी मैम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर कुछ चीज़ बनाते हैं वो पसंद नहीं आती लोगों को, तो वो वहीं रुक जाते हैं कि नहीं अब हमारा इसमें फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही हैं। उन बच्चों के लिए आप खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इम्प्रूवमेंट डिमोरलाइज होने के बाद भी कहीं ना कहीं थम से जाते हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर एक बार कोई चीज़ आपने बनाई है और वो नहीं मान लेते हैं कि वो नहीं अच्छी बनी है, तो देर आर सो मेनी फर्दर एवेन्यूज़ अवेलेबल कि वो और सीख सकते हैं, कोई और आर्ट फॉर्म फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज आर्ट फॉर्म एक नहीं है, देर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स। सो जिसके अंदर थोड़ा सा आर्ट की टुवर्ड्स लव है, वो एक नहीं बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स की तरफ देख सकता है। आज भी जैसे हमने देखा एक ऑयल पेंटिंग की वर्कशॉप इन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ की है। तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। दे शुड लर्न फ्रॉम बेटर पीपल अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें अभी नहीं ठीक से आया है, एंड नॉट गेट डीमोटिवेटेड। आर्ट को फॉलो करते रहना चाहिए, चाहे एज अ पैशन करें चाहे एज अ करियर करें, बट आर्ट को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है बलवंत ठाकुर, जिन्हें कौन नहीं जानता। जम्मू कश्मीर के आर्ट को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने वाले बलवंत ठाकुर जी हैं। जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ा नाम है आपका आर्ट की फील्ड में और काफ़ी आपको लोग देखकर शायद इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आए भी, और आपने उन बच्चों को सिखाया है जो बच्चे इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं। सर, आज यहाँ पर ऑयल पेंटिंग यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। क्या लगता है ये बच्चों को कितने, उनके मोराल को कितना बूस्ट करती है जब ऐसी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं? ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ मोनिया और निधि को। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसे समय में वो कहते हैं ना कि एक कोई ऐसी जगह हो वहाँ पूरी सूखा ही सूखा पड़ा हो चारों तरफ और कुछ बूंदें, चंद बूंदें कहीं दिखें आपको पड़ती हुई, वैसा कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके आर्ट में जो एक मतलब इनका कैनवस देखा जाए आर्ट का, एक बहुत बड़ा है। मतलब बहुत सारे मीडियम्स को से इंस्पायर होकर के इनका कुछ काम देखें, टोटली रूटेड इन द सॉइल ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको वेस्ट से इन्फ्लुएंस लेकर के इन्होंने किए हैं। बहुत सारे ओरिजिनल काम हैं, कुछ इंस्पायर्ड काम हैं जो दूसरे चीज़ों से किए हैं। और बहुत सारे मीडियम्स में एक्रेलिक में इनका काम देखो, मल्टीमीडिया में इनका काम देखो, ऑयल पेंटिंग में इनका काम देखो, पोस्टर कलर्स का यूज़ देखो। तो इनका एक मुझे लगता है महारत जो है, इनका क्राफ्ट के ऊपर जो क्या कहते हैं होल्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी अपने भाषण में भी बोला मैंने, और मैं आपके माध्यम से भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम आर्ट और क्राफ्ट के बीच में का डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाते। जब आर्ट है तो बहुत क्रिएटिव होता है, तो क्राफ्ट इज़ वेरी लाइक वो, मगर क्रिएटिविटी क्राफ्ट के बिना नहीं होती है। ये मैं एक रेयर कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, उनका होल्ड ओवर क्राफ्ट एंड होल्ड ओवर आर्ट, क्रिएटिविटी।
दोनों बराबर का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों महिलाएं एक ऐसे मतलब इन्फ्लुएंशियल एक सर्कल है इन लोगों का, ये उससे आई हैं। और जैसे आदमी जुड़ता है उससे आर्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है, उसका वो बहुत ऐसे घर जुड़ते हैं, ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसे बच्चे जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्ट्स के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं बनी, वो पॉलिटिकल विल नहीं है, और ब्यूरोक्रेट्स में जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी समझ से आर्ट जो है दूर की बात है। ये जो कला केंद्र है, मुझे क्या बताऊँ, बड़ा एम्बैरसिंग लगता है ये बताते हुए कि ये मैंने बनाया था। यानी वॉज सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एक बहुत बड़ा विज़न था। विज़न ये था कि देन एक JDA के वाइस चेयरमैन थे पी.जी. सर चक्रवर्ती, और हमने मिलकर के इसको बनाया था। एक मल्टी आर्ट सेंटर था, इसमें 2 ऑडिटोरियम्स प्लान थे, एक प्लानिटोरियम प्लान था। इसमें इसको जम्मू का हब बनाना था, जम्मू का एक ऐसा डेस्टिनेशन क्रिएट करना था जिसमें सारे जम्मू के लोग मतलब दे शुड लाइक बी मैड अबाउट दिस प्लेस कि यार वहाँ कला केंद्र जाना है। वो हुआ नहीं, बना तो सही। आपको मालूम है वो क्या बताऊँ मैं आपको, वो जो ना सुना है कहानी, वो बचपन देखा नहीं और जवानी आने से पहले ही बुढ़ापा आ गया, वो वाली स्थिति है इसकी। ये इतना बड़ा सेंटर जो 95 में हमने शुरू किया था, अराउंड द ईयर 2000 ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। ये भारत सरकार की मदद से बना है। 60-40 में 60% मनी फ्लो मतलब केम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस समय मतलब और बाद में कुछ ऐसे सरकारें आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो इस काम को शेल्फ कर दिया। इनफैक्ट मैंने एक मुख्यमंत्री को यहाँ भाषण देते सुना था कि क्यों बनाया गया, यहाँ पे एक मॉल होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए थी। ये अगर जब हमारा रुझान ऐसा होगा, जब हम इतने सैडिस्टिक हैं आर्ट्स की तरफ, तो आर्ट कैसे पनपेगा। आर्ट नीड्स द विजन, आर्ट नीड्स पीपल हु हैव अ पैशन फॉर आर्ट्स। और हमारे जो लोग हैं, जो चाहे सियासत में हों या जो पीपल हु आर इन पावर, है ना, उन लोगों को आर्ट के प्रति एक कदर होनी चाहिए। मैं बड़ा सारा समय मेरा विदेश में रहा, मैं पूरी दुनिया घूमना, और मैंने देखा आर्ट्स के लिए समाज की सबसे ज़्यादा कदरें हैं। वो समाज आर्ट की बहुत कदर करता है। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो समाज कला की, कलाकारों की और कलात्मक चीज़ों की कदर करता है, वो समाज हमेशा दुनिया में आगे रहता है। आप किसी भी यूरोप की सक्सेस स्टोरीज़ आप देख लीजिए, US की स्टोरीज़ देख लीजिए, आपको लगेगा वहाँ आर्ट के लिए बहुत कदरें हैं। और हमारे यहाँ आर्ट की तरफ हम लोग और ही मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। एक समय आएगा, और एक बात मैं अक्सर हर मंच पे कहता हूँ कि नथिंग विल रिमेन, नीदर द माइट ऑफ द किंग्स नॉर द ब्यूटी ऑफ द क्वींस। इफ समथिंग विल लेफ्ट, दैट विल बी द एसेंस ऑफ आर्ट एंड एसेंस ऑफ पोइट्री। हम लोगों को सोच के चलना चाहिए कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ था तो तब भी तो कोई राजे की तूती बोलती होगी ना। जब शेक्सपियर थे तो तब भी कई सारे राजे रहे होंगे जो पूरी दुनिया पे रूल कर रहे थे। आज सब लोग शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, उन राजाओं महाराजाओं को क्यों नहीं जानते? क्योंकि दुनिया में अगर कुछ बचता है, कोई आइडेंटिटी बनती है, कोई किसी भी खित्ते की, किसी देश की, किसी प्रदेश की पहचान बनती है, वो सिर्फ आर्ट से बनती है। हम सब की एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सब सामने आएँ, आगे बढ़ें और आर्ट्स को प्रमोट करें और आर्ट्स के लिए नई कदरें पैदा करें। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज जो हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सफलता है जम्मू की कला के लिए। तो इस खूबसूरत पेंटिंग को जिन्होंने बनाया है वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, निधि जैन। जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने का आइडिया कैसे इनके पास आया। निधि जैन जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आज एग्जीबिशन आपके द्वारा लगाई गई है और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। कैसे माइंड को बनाया जाता है कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को सामने लाया जा सके, उतारा जा सके? मैम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना हर बंदा डिप्रेस्ड है, और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ हॉबी परस्यू हर बंदे को, मैं कहूँगी, करनी चाहिए। जो हॉबी का मीडियम होता है वो आपको बहुत बड़ा हॉराइज़न खोल देता है। अपनी चीज़ें धीरे 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 जब आप डेवलप करते हो, वो कब हॉबी आपका पैशन बनती है, कब आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। सो मेरे लिए, अगर मेरी बेटी शायद आर्ट क्लास नहीं जाती और मेरे को लेने छोड़ने का काम नहीं होता, तो मैं शायद इस चीज़ में नहीं आती। उसके साथ बैठ के अपने आप को उसके साथ डेवलप करा, मेरे लिए यहीं से मेरा रास्ता खुला है आर्ट के लिए। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। एक पेंटिंग में सिर्फ एक पेंटर के लिए वो पेंटिंग नहीं होती,
उसमें उसके एक्सपीरियंस होता है, उसमें उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें उसकी फीलिंग होती है। तो जब एक पेंटिंग बनकर तैयार होती है, लोगों को वो पसंद आए या ना आए वो बात की बात है। पेंटर आपकी उसको पसंद किस तरह की रहती है? मैम, मैं जनरली जो पेंट करती हूँ ना, मेरा मकसद ये होता है और मोटिव ये होता है कि हर चीज़ में ना एक होप हो, एक उम्मीद की किरण नज़र आए। ऑलरेडी वर्ल्ड बहुत डिप्रेसिंग है। पेंटिंग को एग्जैक्टली रियलिस्टिक बना के, हंगर दिखा के, ये सब दिखा के आप और डिप्रेस करते हो, ऐसा मेरा थॉट है। हर आर्टिस्ट अपने अपना नज़रिए से काम करता है। शायद कुछ लोगों के लिए वो एलिवेशन हो, लोगों को दिखा के ये है और वो समाज को इसी तरह से जागरूक कर रहे हो। मेरे लिए ये है कि मैं उस चीज़ के अंदर भी उम्मीद कैसे दिखा सकती हूँ। तो मेरे लिए पेंटिंग उम्मीद का डोज है। वैसे तो सारी जितनी भी पेंटिंग्स हैं आपकी सब पसंदीदा होंगी। कोई ऐसी पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आई लव माई सीस्केप एंड डोज ऑफ होप। मैम, मेरी ना तंजोर आर्ट है, वो बेसिकली मतलब होली आर्ट है। और मेरी फ्रेंड है जो नेचर और इसको डिपिक्ट करती है अपनी पेंटिंग में। फर्स्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ बिकॉज रॉन्ग आइडियाज़ नहीं होने चाहिए मैम। तो तंजोर को जब आपने क्रिएट किया तो क्या डिफरेंट लाना चाहते थे? 1600 सेंचुरी पुरानी चोला डायनेस्टी के ड्यूरिंग की आर्ट है। मतलब ये लिमिटाइज हो गई है, साउथ इंडियन मतलब आर्ट फॉर्म है। वही मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। और हमारा मतलब आउटसाइड इंडिया आप देखो, लोगों को कल्चर मतलब इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर, और बाहर के लोग मतलब ऐसे मुझे लगता है कि गुम हो गए हम ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ से। तो मतलब साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म अभी भी वहाँ कल्चर वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे कितने ईयर्स पहले था। तो जब मैंने ये आर्ट फॉर्म लर्न की तो मैं बहुत अट्रैक्टेड थी। होली वैसे भी मेरी थोड़ी सी रूट्स ऐसी रही हैं कि रिलीजियस, और जब मैंने ये आर्ट फॉर्म लर्न किया, मैं इसमें हमेशा मतलब माइन्यूटली जाना चाहती थी अंदर कि क्या है, कैसे फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हमारे जो इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनकी मतलब एक किस्म से उनका वे ऑफ वो है ना, जो होली हमारा जो मैजेस्टिक जो इनका हिंदुज़म डिपिक्ट करता है इन सारी आर्ट फॉर्म में। तो सेकेंडली ये सारा गोल्ड फॉयल यूज़ किया हुआ है, और जो 24 कैरेट गोल्ड और ग्लास स्टोन्स हैं इसमें, रिलीफ वर्क है। ये लॉट ऑफ पेशेंस और हार्ड वर्क से ही बनती है कोई भी पेंटिंग। इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ ब्रश, इट्स एन एफर्ट, हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ पेशेंस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट। एंड एक छोटी से छोटी भी पेंटिंग होएगी ना, वो मंथ लगेगा उसको मिनिमम। तो दैट्स ऑल। और मैं जम्मू में इसलिए भी लाना चाह रही थी ये कि बिकॉज़ जम्मू के लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। तो मतलब हमारे कल्चर से तो मतलब होना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। तो ये एक फॉर्म है, मेरा एक मीडियम है जम्मू के लोगों को इस तरफ लाने के लिए। निधि चैन और मोनिया कपूर द्वारा आज रंग एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर कला केंद्र के जम्मू के कला केंद्र में हुआ है, जहाँ पर एक बेहतरीन कोशिश की गई है कि अपने आर्ट और ट्रेडिशन को किस तरह से जिंदा रखना है। और ये उन आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन भी है जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से पीछे रुक जाते हैं या अपने पैशन को दबा देते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।